हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके एडवर्टाइजिंग का यूनिट 2 के बारे में, दैट इज़ मैसेज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इसके ना मैसेज इन एडवर्टाइजिंग। तो मैसेज होता क्या है? तो मैसेज होता है एन एडवर्टाइजिंग मैसेज इज़ अ कोर आइडिया और थीम कम्युनिकेटेड टू द टारगेट ऑडियंस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। तो एडवर्टाइजिंग मैसेज का मतलब होता है जो मेन बात या आइडिया जो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती है, एंड इट इंक्लूड्स द कंटेंट, टोन एंड अपील एम्स टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें क्या करता है, जो आपका मैसेज होता है वो इंक्लूड करता है कंटेंट होता है, उसमें एक टोन होती है और अपील होती है जो एम करता है कि कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो उसका इम्पोर्टेंस ऑफ मैसेजेस है, पहला इंपॉर्टेंस है ग्रैब्स अटेंशन। द मैसेज मस्ट स्टैंड आउट इन अ क्लटर्ड मीडिया एनवायरनमेंट। तो जब मीडिया में बहुत सारे एड्स होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ही लोगों का ध्यान खींचता है। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे एड्स हैं आपके पास, आपने किसी भी चीज़ के काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे, बट भैया हमें कुछ ही कंपनीज याद हैं क्योंकि कुछ ही एड्स उनकी अपीलिंग थी हमारे लिए, उन्होंने ही हमारा ग्रैब अटेंशन जो है सीख किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैसेज का, इट इज़ ग्रैब अटेंशन, द फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में, दैट इज़ बिल्ड्स ब्रांड आइडेंटिटी। तो अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हेल्प्स इन ब्रांड रिकॉल एंड पोजीशनिंग। तो एक अच्छा मैसेज जो होता है वो लोगों के दिमाग में सेट कर देता है। जैसे एक कोई टैगलाइन हो गई या फिर कोई यूनिक स्टाइल हो गया। अब जैसे टैगलाइन होती है, अब जैसे आपने देखा डेयरी मिल्क की टैगलाइन है, कुछ मीठा हो जाए, तो दैट इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो ब्रांड का हमें रिकॉल करने में हेल्प करता है। तो ये टैगलाइन जो कि काफ़ी हम उससे पहचान लेते हैं, उस ऐड को हमें अच्छे से हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइव्स एक्शन। तो इसका मतलब होता है एनकरेजेस कस्टमर्स टू टेक एक्शन बाय इंक्वायर साइन अप। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम मैसेज अपना कम्युनिकेट करते हैं तो हम एनकरेज करते हैं कस्टमर को कुछ एक्शन लें। अब एक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे हमारा प्रोडक्ट खरीद लें या उसके बारे में कुछ इंक्वायरी दिखाएं, बेसिकली अपना इंटरेस्ट दिखाएं, या फिर हमारी कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे साइन इन करें और हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंस है। फोर्थ हो गया इमोशनल कनेक्ट बनाता है, लाइक क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन। तो जब ब्रांड की जो है, जब मैसेज इमोशन से जुड़ा होता है, जैसे हो गया जो, तो लोग ब्रांड के साथ इमोशनल जुड़ जाते हैं। तो जब इमोशनल जुड़ जाते हैं तो ब्रांड की कोई सी भी नई चीज़ आती है तो हम लोग जो होते हैं वो ट्राई करना चाहते हैं। कोई सी भी ब्रांड के बारे में कोई बात होती है तो हमें भी इंटरेस्ट आता है उसके बारे में सुनने में। तो एक काफ़ी ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है कि इट क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन मैसेज का आपका। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में हो गई, पहला कंपोनेंट है क्लैरिटी। द मैसेज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। अब जो मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए और एक क्लियर होना चाहिए ताकि ईजिली समझ आ सके। अब ऐसा ना हो कि हमने मैसेज भेजा और वो समझ ही ना आए, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं, हमारी कोई ऐड का पॉइंट ही नहीं बनेगा और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। इट इज़ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो इट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। तो इट शुड बी रेलेवेंट टू द ऑडियंस नीड्स, डिज़ायर्स एंड वैल्यूज़। तो मैसेजेस ऐसा हो जो ऑडियंस के काम आए और उनकी ज़रूरत या इंटरेस्ट से जुड़ा हो, ठीक है। मेकिंग देम फील द मैसेज इज पर्सनली मेंट फॉर देम। तो ऐसा लगना चाहिए कि उनके पर्सनली उन्हीं के लिए ये है मैसेज। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। तो द मैसेज शुड अलाइन विद द ब्रांड्स टोन, वॉइस एंड पोजिशनिंग टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज। तो हर ऐड का मैसेज ब्रांड की पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए, जैसे टोन हो गया और ब्रांड का स्टाइल हो गया। नेक्स्ट हो गया इमोशनल हो गया या रैशनल अपील हो गई। तो उसका मतलब होता है मैसेज में लॉजिक भी हो, प्रोडक्ट के फैक्ट्स भी हों, लाइक और इमोशंस भी हो, जैसे खुशी हो गई, दुख हो गया और वगैरह वगैरह, काफ़ी ऐसे इमोशंस होते हैं, ताकि इससे क्या हो सके, बैलेंस बिटवीन लॉजिकल फैक्ट्स एंड इमोशनल ट्रिगर्स टू कनेक्ट डीपली विद द ऑडियंस, ताकि इससे डीप कनेक्शन हो ऑडियंस के साथ। अब बात करें कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन क्या होता है, द मैसेज शुड इंक्लूड अ क्लियर डायरेक्टिव टेलिंग द ऑडियंस व्हाट टू डू नेक्स्ट। लाइक हमने अपनी ऐड तो दिखा दी ऑडियंस को, अब ऐड दिखा दी, अपने मैसेज दिखा दिया, मैसेज के अंदर हमारा क्लैरिटी है, मैसेज के अंदर रेलेवेंट है, हम उससे कंसिस्टेंट है, अपने टोन के साथ अलाइन कर रहे हैं, इमोशनल हमने कनेक्ट बना दिया। तो अब क्या करें, अब बात आती है कॉल टू एक्शन की। तो बेसिकली कस्टमर को रीडायरेक्ट करना हमारी साइड पे। एक एग्जांपल हो गया, बाय नाउ पे क्लिक करेगा कस्टमर तो हमारे प्रोडक्ट खरीद लेगा। विजिट अ वेबसाइट हो गया, कॉल टुडे हो गया। तो मैसेजेस के एंड में क्लियरली लिखो, ये सब लिखो, बाय नाउ विजिट वेबसाइट, ताकि लोग विजिट कर पाएँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैसेज स्ट्रक्चर जो होता है, पहले इसका है ओपनिंग हेडलाइन। तो मैसेज तो सबसे पहले इसके अंदर होता है
इट ग्रैब्स अटेंशन, मस्ट बी कैची और थॉट प्रोवोकिंग। तो सबसे पहली लाइन को जो सबसे पहली लाइन होती है वो ध्यान खींचती है हमारा, तो एक कैची इंटरेस्टिंग हो ताकि हम उस पर क्लिक करें और या फिर उसके बारे में हमें और इंटरेस्ट आए उसके बारे में सुनने में। नेक्स्ट हो गया बॉडी कॉपी। तो बॉडी कॉपी क्या होता है, जो मेन कंटेंट जिसमें प्रोडक्ट्स के फीचर्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए और क्या नया है वो बताया जाता है। देन बात करते हैं विजुअल एलिमेंट्स के बारे में, लाइक इमेजेस हो गई, लाइक सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो उसका किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो साथ में अगर इमेजेस होगी, कलर्स होंगी, अलग अलग फॉन्ट्स होंगे तो फिर सामने वाले का भी इंटरेस्ट आएगा उसको देखने में, और दैट इज़ हमारा मैसेज स्ट्रक्चर का की कॉम्पोनेंट भी बन जाता है विजुअल एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्लोगन या फिर टैगलाइन की। तो स्लोगन टैगलाइन क्या होता है, मेमोरेबल फेस होता है दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रांड एसेंस। तो कोई सा भी टैगलाइन आपने काफ़ी सारे सुने होगा। अब जैसे आई बिलीव KFC का है, इट इज़ लाइक KFC का भी कुछ टैगलाइन है, मैकडॉनल्ड्स का भी है। तो ये सब टैगलाइन जो होंगे हम शायद टैगलाइन सुन के हम ब्रांड को रिकॉल कर पाएँ। तो स्लोगन टैगलाइन भी एक की कॉम्पोनेंट है, इसका की एलिमेंट है वेल स्ट्रक्चर्ड मैसेज का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लोगो हो गई या ब्रांडिंग हो गई। तो लोगो ब्रांडिंग क्या होता है, एस्टैब्लिशेस ब्रांड आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट। ब्रांड के नाम हो गया या फिर जो उसका सिंबल होता है ना, तो वो लोगो होता है। तो जो ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों को याद रहता है, तो वो सिंबल जैसे कहीं भी वो सिंबल देख लें, ये लोगो देख लें, तो हमें इमीडिएटली वो ब्रांड हमारा रिकॉल करता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द की मैसेज स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बात करते हैं एडवर्टाइजिंग अपील्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजिंग अपील्स। तो एडवर्टाइजिंग अपील्स क्या होता है, it refers to a technique or approach used by advertisers to capture the attention of consumers and influence their emotions, thoughts or behaviors towards a product or service। तो एडवर्टाइजिंग अपील एक टेक्निक या अप्रोच होती है जो एडवर्टाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन मिले, उनके इमोशंस हो गए और या फिर सोच पे असर हो, और वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए मोटिवेट हो जाए कि यार अब तो ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ताकि एक इमोशनल कनेक्ट हमारे उससे बन जाए ताकि ये ले लें प्रोडक्ट। आप इसके टाइप्स अगर देखें तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है फियर अपील। तो फियर अपील के अंदर क्या होता है, दिखाता है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो सके। तो उसके अंदर हम थोड़ा सामने वाले में थोड़ा डर पैदा कर देते हैं, लाइक दिस अपील हाईलाइट्स पोटेंशियल डेंजर्स और रिस्क एसोसिएटेड विद नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे क्या क्या लॉस हो सकता है हमको। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ये तो समझे, अब जैसे एंटी स्मोकिंग एड्स होती हैं, एंटी स्मोकिंग एड्स जो होती हैं वो एम्फोसाइज करती हैं हेल्थ रिस्क टू एनकरेज क्विटिंग स्मोकिंग। तो अगर हमने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो क्या हो जाएगा, कितने सारे डेंजर्स, इतनी सारी वो हो जाएंगी, हमें दिक्कतें हो सकती हैं फ्यूचर में। तो ये वही है कि हमें डराता है ताकि हम प्रोडक्ट विद नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट, जो स्मोकिंग है वो यूज़ ना करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ह्यूमर अपील। तो ह्यूमर अपील क्या होता है, ह्यूमर अपील होता है ह्यूमर अपील एंटरटेन्स and creates a memorable experience, making the brand likable and easier to recall. It works well to reduce resistance to advertising messages। तो ये होते हैं मज़ेदार होती हैं, लोग हंस पड़ते हैं तो, और ऐड उन्हें याद रह जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली ह्यूमर अपील की अपने ह्यूमर से, जिसमें सामने वाले का थोड़ा इंटरेस्ट है, बी इट फ़नी हो गया या फिर कुछ मीम्स के थ्रू हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ह्यूमर अगर अपील करें। अब जैसे एग्जांपल देखें तो फेविकॉल का स्टिकी जो है फ़नी एड्स होते हैं, या फिर मेंटोस को हो गया प्लेफुल जो उसके कमर्शियल्स आते थे कि मेंटोस ज़िंदगी, आपको अगर याद होगा, तो दैट इज़ लाइक अ ह्यूमर अपील। तो उसने काफ़ी ये ऐड जो है ये हमारे ध्यान में आ गई है। द रीज़न इज़ दिस ओनली, ह्यूमर अपील उन्होंने किया है। नेक्स्ट इज़ हो गया लव रोमांस अपील हो गई। तो प्यार हो गए, रिश्ते हो गए, इमोशन से जुड़ा होता है, मोस्टली लाइक ज्वेलरी हो गए, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स के ऐड में यूज़ होते हैं। अब लाइक एनिवर्सरी का ऐड है, लाइक ज्वेलरी एड्स दैट कनेक्ट विद स्पेशल मोमेंट्स लाइक एनिवर्सरीज। तो ये ज्वेलरी एड्स हो गए, उनको स्पेशल मोमेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कोई अगर एनिवर्सरी है हमारी या कुछ है, ठीक है। तो दैट इज़ लव एंड रोमांस अपील। देन हैप्पीनेस अपील क्या होता है, खुशी हो गई, स्माइल, पॉजिटिविटी वाली फीलिंग देता है। जैसे कोका कोला की हो गई ओपन हैप्पीनेस कैंपेन, प्रमोट्स जॉय एंड टुगेदरनेस। उसके बाद हो गया नेक्स्ट पॉइंट हो गया है जॉय एंड गुड वाइब्स हो गया इसका। नेक्स्ट हो गया प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म अपील। तो इसमें क्या होता है, देशभक्ति, कल्चर या अपनेपन से कनेक्ट करता है। जिसमें लगे मेक इन इंडिया कैंपेन है। मेक इन इंडिया कैंपेन क्या है, हमारे इंडिया में बना है। इवन तो इसका मेन जो है, इसके अंदर हमारी पैट्रियोटिज्म आती है कि चाइनीज़ गुड्स हो गए या फिर उनको हम ना लें, इंडियन गुड्स को लें, क्योंकि मेक इन इंडिया है, इंडियन सप्लायर्स हैं उनको फ़ायदा होगा और इंडियन कंज्यूमर को ही परचेज़ करना चाहिए। तो ये
एडवर्टाइजिंग का ये भी कैंपेन ही है जो प्रमोट करता है, यूनिटी प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये थे आपके इमोशनल अपील्स। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल अपील्स क्या होते हैं। तो रैशनल अपील होते हैं दे फोकस ऑन लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये अपील लॉजिक, फैक्ट्स और प्रोडक्ट के रियल बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं, तो लोग समझदारी से डिसीजन लें, यही गोल होता है इनका, ठीक है। हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन फीचर्स, प्राइस और क्वालिटी। तो फीचर्स हो, प्राइस हो, क्वालिटी हो, मेन इनके इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इसके बेसिस पे एक रैशनल होकर, एक नॉर्मल कस्टमर होकर इसके बारे में सोचे। तो सबसे पहली बात है इसके अंदर, सबसे पहले टाइप है इसका प्राइस अपील। तो प्राइस अपील क्या होता है, एम्फोसिस इज अफोर्डेबिलिटी, डिस्काउंट्स और वैल्यू फॉर मनी। तो इसके अंदर क्या एम्फोसाइज किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल है, या इस पर अच्छा कोई ऑफर चल रहा है, इस पर ये कह सकते हैं, या फिर इसके वैल्यू फॉर मनी हो गई। तो ये सारी चीज़ हो गई वैल्यू फॉर मनी, कि आपसे पैसे लगा रहे हो, इट इज़ टोटली वर्थ इट। तो ये वैल्यू फॉर मनी हो गई, तो दैट इज़ प्राइस अपील। तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्टिंग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स भी काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब से बिग बाज़ार का एग्जांपल के थ्रू समझे, तो बिग बाज़ार का सबसे सस्ता दिन एक टाइम पे इसका प्रमोशन का था। तो ये क्या क्या एडवर्टाइज़ करता था कि सबसे सस्ता दिन एक तरीके से इनकी सेल हो गई। तो इसमें क्या होता था, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके प्राइस यहाँ पे ना, गुड्स के प्राइसेस जो होंगे तो वो काफ़ी कम होते हैं, तो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो दैट इज़ प्राइस अपील। नेक्स्ट हो गई क्वालिटी अपील। तो क्वालिटी अपील क्या होता है, इट हाईलाइट्स सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्राफ्टमैनशिप और यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स। तो जो प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं, जो उसके बारे में जो बाकी हमें कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, जो यूनिक चीज़ है उसके बारे में, तो वो हो गई क्वालिटी अपील। अब क्वालिटी अपील क्या हो गई, कार ब्रांड प्रमोटिंग एडवांस सेफ्टी फीचर्स। अब सेफ्टी फीचर्स वो प्रमोट कर रही है, जो कि बाकी इतनी कार्स है उसमें हम कंपेयर करें, कई कार्स में एयर बैग्स नहीं होते, या कई कार सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाती हैं, और कईयों के होते हैं और ठीक ठीक होते हैं। बट अगर कोई कार ब्रांड प्रमोट करेगी एडवांस सेफ्टी है, तो ये और लॉन्ग लास्टिंग इंजन है, तो दैट इज़ समथिंग की एक इसकी यूनिक क्वालिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कार्स में नहीं मिले हमको। तो दैट इज़ क्वालिटी अपील। नेक्स्ट हो गया कंपैरेटिव अपील। तो ये क्या करता है, कंपेयर द ब्रांड विद कॉम्पिटिटर्स। तो इसमें क्या होता है, हम बाकी दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं अपने आप को, कि हमारा ब्रांड है, इन टर्म्स ऑफ हमारी प्राइस देखो, हमारी क्वालिटी देखो, हमारा इफेक्टिवनेस देखो, साथ में दूसरे वाले का देखो, हम किससे कितने बेटर हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझें तो सर्फ एक्सेल एड्स होती हैं, वो कंपेयरिंग इट स्टेन रिमूवल पाउडर अगेंस्ट टाइड हो गया, या फिर कोई XYZ कोई सा भी ब्रांड हो गया। आपने टीवी में ऐड देखी होगी जिसमें एक सर्फ एक्सेल से धो रहे होते हैं कपड़े, और दूसरा कोई और रैंडम XYZ ब्रांड से धो रहे होते हैं, और सर्फ एक्सेल दिखाता है कि यहाँ से हमारे ब्रांड, हमारे यूज़ करके, प्रोडक्ट यूज़ करके साफ़ होकर दूसरे का नहीं होता। तो दैट इज़ लाइक कंपैरेटिव अपील कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इन्फॉर्मेशन अपील। तो इन्फॉर्मेशन अपील क्या होता है, इट प्रोवाइड्स डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज। तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या फिर बेनिफिट्स हो गए टू एजुकेट कस्टमर्स एंड सपोर्ट रैशनल बाइंग डिसीजन। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज मिलती है, उसकी टेक्निकल चीज़, एक एक उसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में बात होती है। तो इसमें क्या होता है, एजुकेट का कस्टमर जो होता है एजुकेट भी होता है, और ये सब चीज़ें जब उसको पता होती है तो वो एक रैशनल डिसीजन लेता है, एक सही डिसीजन ले पाता है। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो एड्स फॉर हेल्थ सप्लीमेंट्स एक्सप्लेनिंग इंग्रेडिएंट्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स। अब जैसे कोई प्रोटीन पाउडर की अगर ऐड है तो वो एक सप्लीमेंट ही हो गया। तो सप्लीमेंट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर ब्रांड बता रहा है कि ये वाला प्रोटीन अच्छा होता है, ये वाला प्रोटीन अच्छा नहीं होता, तो उसमें क्या हो रहा है, कस्टमर पूरा एजुकेट हो रहा है और एक अच्छा बाइंग डिसीजन वो ले पाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ आपके ये थे रैशनल अपील्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉरल अपील्स क्या होते हैं। तो मॉरल अपील्स होते हैं कनेक्ट विद द ऑडियंस एथिकल वैल्यूज़। जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ये अपील जो होती है इनक्रेज करता है बिहेवियर दैट इज सोशली हो या फिर इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो, लाइक फॉस्टर करते हैं पॉजिटिव ब्रांड में अलाइंड विद गुड कॉजेस। तो कोई भी ब्रांड है वो सब चीज़ें में अगर ध्यान देता है, तो आज के टाइम पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ कंपलसरी इन ऑल द फर्म्स। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ताकि हम सोसाइटी के थ्रू कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो ब्रांड सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो पॉजिटिव ब्रांड इमेज उनकी बन जाती है। तो इसके टाइप्स के बारे में बात करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपील, तो इसके अंदर क्या होता है, एनकरेज करता है ये लोगों को रिसाइकिल करें, पानी बचाएं, लाइक दो लोगों को डोनेट करें। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपील होती है। अब जैसे एड्स होती हैं जो प्रमोट करते हैं रिसाइकिल हो गई या फिर एनर्जी सेविंग कंजप्शन को। तो ये एक एग्जांपल तो ये हो गया आपका, ये एक पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट हो गया एथिकल अपील। अब एथिकल अपील क्या हो गया,
अपील टू द ऑडियंस सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और जस्ट, एनकरेजिंग फेयर ट्रेड, ऑनेस्टी एंड एथिकल कंजम्पशन। तो बताता है कि ब्रांड एथिकल प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करे, जैसे फेयर ट्रेड करता है, जैसे ब्रांड जो है वो एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करता है, जैसे फेयर ट्रेड हो गया, ऑनेस्ट सोर्स हो गया, ऑनेस्ट सोर्स हो गया, और जैसे लोग होते हैं उनको फेयर वेजेस दे रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी एग्जांपल बन सकता है इसका। फेयर ट्रेड कॉफ़ी एक्ट एम्फसाइजिंग एथिकल सोर्सिंग, कि उन्होंने अच्छे फेयर ट्रेड करा है इसके अंदर, और जो कॉफ़ी बीन्स है दैट इज़ फ्रॉम द राइट सोर्स, मतलब अच्छा सोर्स है, और लोग जो हैं उनको अच्छा पे भी कर रहा है, तो दैट इज़ लाइक एथिकल अपील हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एडवर्टाइजिंग कॉपी के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कॉपी वो लिखा हुआ या बोला गया कंटेंट है जो ऐड में होता है। अब ये मैसेज, टोन और कॉल टू एक्शन ऑडियंस तक पहुंचाता है। ठीक है, अब हमारा जो रिटर्न मैसेज हो गया या फिर जो हमारा टोन होगा, जिस टोन में हम कह रहे हैं, और कॉल टू एक्शन एट द एंड जो कस्टमर के बारे में, जो बाय नाउ का ऑप्शन आ गया एट द एंड, मतलब बेसिकली परचेज, उसका इंटरेस्ट हम आता है, दैट इज़ कॉल टू एक्शन, और वो कन्वे करता है हमारे टारगेट ऑडियंस को। तो दे आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कॉपी बेस्ड ऑन मीडिया यूज्ड। तो मीडिया के दो एग्जाम्पल हैं, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी के दो एग्जाम्पल हैं। पहला है प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, पोस्टर हो गया, इन सब जगह। अब दूसरा हो गया ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फिर डिजिटल वीडियोज़ हो गए, या एक्सवाइज़ कोई भी ऑनलाइन सोर्स हो गया। अब बात करते हैं प्रिंट एडवर्टाइजिंग कॉपी के बारे में, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में सबसे पहले आएगा हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या होता है? द हेडलाइन इज़ द मोस्ट आई कैचिंग टेक्स्ट, कि सबसे पहले जो हेडलाइन है किसी चीज़ की, कोई आर्टिकल पढ़ने, तो सबसे पहले ध्यान हमें हेडलाइन में जाएगा। अगर हमें हेडलाइन इंटरेस्टिंग लगेगी तभी हम उसके बाकी कंटेंट पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा होगा जो एकदम कैची हेडलाइन होती है, हेडलाइन देख के ही हम पूरा आर्टिकल कभी पढ़ते हैं। तो हेडलाइन इज़ द मोस्ट आई कैचिंग थिंग। नेक्स्ट हो गया इट्स प्राइमरी रोल टू ग्रैब रीडर्स अटेंशन। तो हेडलाइन का क्या होता है? जो लोग हो रहे हैं उनका अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब करना, इमीडिएटली अपनी तरफ लेके आना। अ गुड हेडलाइन वो इज़ बोल्ड, क्रिएटिव एंड बेनिफिट ड्रिवन। तो जो अच्छी हेडलाइन होती है वो बोल्ड होती है, क्रिएटिव होती है, क्रिएटिव मतलब यूनिक हो गई, या फिर बेनिफिट ड्रिवन हो गई। इट ऑफन हाईलाइट्स मेन प्रॉमिस और अपील। जो मेन प्रॉमिस हो गया वो अपील हो गई, जो मेन जो पूरा आर्टिकल हो गया, कहीं भी हम कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं उसके बारे में, तो मेन चीज़ जो है उससे रिलेटेड वो हेडिंग में, वो हेडलाइन में आती है। अब सब हेडलाइन क्या होता है? जो हेडलाइन के जस्ट नीचे होती है, जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देती है, लाइक क्लैरिटी हो गई, थोड़े हेडलाइन को लेके क्लैरिटी हमें और देती है, कॉन्टेक्स्ट देती है किस चीज़ से रिलेटेड हेडलाइन है। और जो सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं, प्राइमरी बेनिफिट्स हमने यहाँ लिख दिए, जो मेन बेनिफिट होते हैं, तो मेन बेनिफिट से बाद जो हैं उसमें वो यहाँ लिख दिए। इट हेल्प्स टू कीप द रीडर एंगेज एंड लीड्स देम टू बॉडी कॉपी। तो रीडर को ये एंगेज रखने में हेल्प करता है, और एट द एंड बॉडी कॉपी ले जाता है। तो जो बॉडी कॉपी होता है, जो मेन रिटर्न कंटेंट होता है, हेडलाइन हो गई जो टॉप पे आ गया, सब हेडलाइन हो गई जो उसके नीचे आ गया, तो अब जो मेन बात है वो है बॉडी कॉपी। तो दिस इज द मेन रिटर्न कंटेंट ऑफ द एड। इट एक्सप्लेन द प्रोडक्ट और सर्विस हाईलाइटिंग की फीचर्स। तो प्रोडक्ट के जो की फीचर्स हो गए, और ये सब की फीचर्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए, रीजन्स हो गए, बाय द रीजन शुड टेक एक्शन, तो ये सब बताते हैं। अब अच्छी बॉडी जो हो, अच्छा कंटेंट जो हो, बॉडी कॉपी हो, अच्छा कंटेंट हो, शुड बी, वो क्या होता है? वो होता है क्लियर होता है, जब परसुएसिव होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अच्छा स्ट्रक्चर में लिखा गया है, एकदम क्लियर लिखा गया और लोगों को कन्विंस कर देता है, तो दैट इज़ परसुएसिव कह सकते हैं, जो हमें मनाने में हेल्प कर देता है। ऑफ्टन इंक्लूडिंग टेस्टिमोनियल्स, फैक्ट्स और ऑफर्स। तो जैसे हो सकता है इसका टेस्टिमोनियल्स हो गए, जो पुराने लोग होते हैं जिन्होंने ट्राई किया होता है, उनके रिव्यू हो गए, फैक्ट्स हो गए कि इसके बारे में ये चीज़ तो फैक्ट ही है, ये तो बढ़िया ही है। तो ठीक है, तो ये सब हो गया इसमें। इट कैन बी ब्रोकन टू शॉर्ट पैराग्राफ्स हो सकते हैं, या फिर बुलेट पॉइंट हो सकते हैं। अब बुलेट पॉइंट्स हो गए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो ये बुलेट पॉइंट्स हो गए। और पैराग्राफ हो गए, पॉइंट्स में नहीं लिखता, पूरा एक पैराग्राफ बना था, तो दैट इज़ पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन क्या होता है? रेफर्स टू इमेजेस, ग्राफिक्स और फोटोग्राफ्स। जो इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, फोटोग्राफ होती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन। तो ये क्या करती है? एनहांस करती हैं अपील, क्योंकि सिंपल क्लियर टेक्स्ट होता है वो इतना अपीलिंग नहीं होता, बट अगर कोई फोटो, इमेजेस, ग्राफिक आ गई तो हमारा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनता है। तो हाई रेलेवेंट एंड हाई क्वालिटी इमेज कैन कैप्चर अटेंशन फास्टर देन टेक्स्ट। तो एक इमेज होती है, यूजुअली कोई टेक्स्ट अगर लिखो, कोई अगर इमेज हो, तो इमेज पे हमारा पहला ध्यान जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी, कैप्चर अटेंशन फास्टर देन टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्लोगन टैगलाइन।
तो अगर कुछ शॉर्ट हो गया, कोई कैची फेस हो गया जिसमें कुछ एसेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ द ब्रांड, कुछ ब्रांड से रिलेटेड कुछ अगर टैगलाइन अगर है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा उस पर ब्रांड आइडेंटिटी और रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प करता है। इट शुड बी मेमोरेबल एंड अपीलिंग। तो कुछ शॉर्ट लाइन हो गई, जैसे नाइकी हो गई, जस्ट डू इट। तो अगर हम ये सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नाइकी को पहली चीज़ जो आती है वो नाइकी आती है। टेस्ट द फीलिंग, तो दैट इज कोका कोला की टैगलाइन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं लोगों की। तो सिंबल और ग्राफिक मार्क रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड। लोगो हेल्प्स इन, जो लोगो क्या करता है, हेल्प करता है बिल्डिंग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट। इसमें हेल्प करता है। इट इज यूजुअली प्लेस एट द बॉटम और कॉर्नर ऑफ द एड। तो बॉटम या कॉर्नर में ऑफ द एड में ये होता है, ताकि अगर ये लोगो भी देख लें तो हमें ब्रांड रिकॉल रहे। लोगो मतलब सिंबल हो गया। दिस इज इंस्ट्रक्शन, कॉल टू एक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है जो ऑडियंस को बताती है कि अब क्या करना है। अब हमने ये सब देख लिया, ये सब कर लिया। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन क्रिएट्स अर्जेंसी। तो ये क्या होता है, मतलब ये क्या कहता है, अर्जेंसी कहता है एनकरेज इमीडिएट रिस्पॉन्स। अर्जेंसी हो गया मतलब अब तो करना ही, हम पूरा आर्टिकल पढ़ा, एकदम से हमारे अंदर एक्साइटमेंट आएगी कि हम उसको अर्जेंट इसको खरीदें, इस चीज़ को खरीदें, या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स दें। तो एग्जांपल्स इंक्लूड हो गए, ऑर्डर ना हो गया, लिमिटेड ऑफर हो गया, स्कैन द QR कोड टू नो मोर। अ गुड CTA, अ गुड कॉल टू एक्शन इज डायरेक्ट, क्लियर एंड एक्शन बेस्ड। जो अच्छा कॉल टू एक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, क्लियर होता है और एक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं ना। लेंसकार्ट न्यूज़ पेपर ऐड, जैसे इसकी हेडलाइन हो सकती है बाय वन गेट वन फ्री, इसकी हेडलाइन हो गई। अब इसकी सब हेडलाइन क्या हो गई, ऑन ऑल फ्रेम्स लिमिटेड ऑफर। इसके बारे में कुछ ऑफर चल रहा है, वो लिमिटेड ऑफर है। अब बॉडी कॉपी हो गई, चूज फ्रॉम 1000 स्टाइल्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बता दिया। इलस्ट्रेशन हो गई, स्टाइलिंग मॉडल्स वियरिंग आई ग्लासेस हो गई। ठीक है, इलस्ट्रेशन कोई फोटो हो गई, इसमें फोटोग्राफ हो गई, जिसमें फोटोग्राफ देख के भी हम पहचान सकते हैं, ये हो गई। और CTA हो गया, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसका, यहाँ पे जाओ कर लो, खरीद लो आप। ठीक है, दैट इज इसके एलिमेंट्स हो गए सब प्रिंटिंग के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जो टीवी में आ गई, रेडियो में आ गई, क्या हो गया। ब्रॉडकास्ट एड्स का मतलब ही यही होता है, जो एड्स टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं। इनमें साउंड होता है, विजुअल्स होते हैं, टाइमिंग सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो या स्क्रिप्ट की। तो दिस इंक्लूड स्पोकन कंटेंट। स्पोकन कंटेंट होता है जो ऐड देखते हो उसमें जो बोला जाता है, सच एज नरेशन, डायलॉग्स, वॉइस ओवर होते हैं, कमेंट्री होती है, ये तो ये सब ऑडियो हो गया। इट फॉर्म्स कोर मैसेज। जो कोर मैसेज होता है, जो किसी भी ऐड का मेन मैसेज होता है, तो वो कन्वे करता है ये। तो एक अच्छी जब स्क्रिप्ट होती है, वेल रिटन स्क्रिप्ट होती है, इंश्योर करती है मैसेज डिलीवर्ड इफेक्टिवली। तो लिमिटेड टाइम होता है हमारे, क्योंकि ऐड हमने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे 15-20 सेकंड की ऐड आती है, ऐड ना 30 सेकंड की ऐड आ गई। अब 30 सेकंड्स का बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास, हमें इसके अंदर में वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट चाहिए होती है, ताकि हमारा मैसेज इफेक्टिवली डिलीवर हो जाए। इसकी बात है विजुअल्स हो गए टीवी के, लाइक टीवी हो गए या फिर ऑनलाइन मीन्स में हो गए। तो इसमें क्या होता है, सीन्स होते हैं, लोगों के एक्सप्रेशंस हो गए, कलर बैकग्राउंड हो गए, और एनिमेशन आते हैं। तो विजुअल्स हेल्प करते हैं फीलिंग्स दिखाने में, जैसे खुशी हो गया, जैसे हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे और भी फीचर्स हो गए जो कि दिखाते हैं उसमें। अब इसके एग्जाम्पल एक जो समझे, मदर हैप्पीली यूज़ अ डिटर्जेंट एंड हगिंग अ चाइल्ड। आपने देखा और टाइड की ऐड हो गई, या फिर काफ़ी सारी ऐसे ऐड होती हैं जिसमें हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया म्यूज़िक एंड जिंगल। तो म्यूज़िक एंड जिंगल हो गया बेसिकली बैकग्राउंड जो म्यूज़िक बजता है, बैकग्राउंड में जो हल्की हल्की ट्यून जो बजती है, दैट इज़ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो म्यूजिक मूड सेट करता है ऐड का, लाइक इट इज़ फन ऐड और इमोशनल ऐड। इमोशनल ऐड में आपने सुना होगा, वैसे कुछ गाना डाल देते हैं, कुछ पुरानी कोई मूवी का, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं कि ताकि हमें इमीडिएटली वो गाना सुन के ही, म्यूज़िक सुन के लगे कि ये तो कुछ इमोशनल चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ है वगैरह वगैरह, उससे रिलेट कर सकते हैं म्यूज़िक को। तो क्या कैची जिंगल जो होता है, जिंगल मतलब एक शॉर्ट कैची ट्यून होती है जो ब्रांड के साथ रह जाता है, तो ब्रांड रिकॉल में मदद करता है। ठीक है, तो ओवरऑल एग्जांपल में ब्रिटानिया का जिंगल होता है, जैसे आप देख सकते हो ये जिंगल है, टिंग 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 वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये उस हिसाब से आप देख सकते हो, बेसिकली यही है। नेक्स्ट होता है साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स हो गया नेचुरल या आर्टिफिशियल साउंड्स जो ऐड को रियल और एंगेजिंग बनाती है। जैसे कार का हॉर्न हो गया, फ़ोन का रिंग होगा, डोरबेल होगा, या वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो एकदम अगर ये हमें देखने को मिलती हैं तो एक आर्टिफिशियल साउंड्स हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती हैं, जो कि और एंगेजिंग बना सकता है हमें। इस साउंड इफेक्ट जो होते हैं और एंगेजिंग बना सकता है और इंटरेस्टेड बना सकता है टुवर्ड्स ऐड। साउंड इफेक्ट्स मेड दैट मोर इमर्सिव एंड एंगेजिंग। तो एंगेजिंग बनाता है और इमर्सिव बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग एंड लेंथ। ब्रॉडकास्ट ऐड जनरली 15 से 60 सेकंड की होती हैं, काफ़ी कम टाइम भी होता है, ये तो मैक्सिमम होगा 60 सेकंड्स, यूजुअली एपिसोड 30 सेकंड्स, तो नॉर्मली 15-30 सेकंड्स के अंदर हो जाती है।
सो द मैसेज मस्ट बी कंसाइज, इम्पैक्टफुल एंड फास्ट पेस। तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज बताना है उसके बारे में, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इम्पैक्ट भी क्रिएट करे और फास्ट पेस, जल्दी जल्दी भी। एवरी सेकंड मैटर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, द आइडिया मस्ट बी डिलीवर्ड क्लियरली क्रिएटिवली। जो हमारा आइडिया वो क्लियरली डिलीवर हो, क्रिएटिवली उस सामने वाले के पास पहुँचे। तो वेल टाइम ट्रांजिशन हो, जैसे ट्रांजिशन हो गए एक पेज से एक स्लाइड से, जैसे हम उसके अंदर एक वीडियो सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं, तो वो वेल टाइम्ड हो। नेक्स्ट हो गया ब्रांडिंग एलिमेंट्स। तो ब्रांडिंग एलिमेंट्स क्या होगा, जैसे लोगो हो गई, टैगलाइन हो गई, ब्रांड नेम हो गया, प्रोडक्ट विजुअल्स हो गए। तो ये ऐड के एंड में दिखते हैं, थ्रू आउट सबली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ब्रांड को याद रखवाने में और ट्रस्ट बनाने में ये हेल्प करता है। अब जैसे कैडबरी की ऐड थी, अब जैसे यहाँ पे ये वाली ऐड थी, शोइंग द प्रोडक्ट विद द ब्रांड लोगो इन द फाइनल 5 सेकंड। तो आखिरी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, पूरी ऐड आती है और लास्ट में वो कुछ ब्रांड का लोगो डाल देते हैं कि इस ब्रांड की ये ऐड है, ठीक है। दैट इज़ ब्रांडिंग एलिमेंट्स हो गए हैं। अब आपका इसको एक यही है, हम इसको लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हो गया कैडबरी का ऐड लेके समझते हैं। तो कैडबरी के ऐड में अगर देखें तो विजुअल क्या हुआ, तो जो फैमिली है वो शेयरिंग चॉकलेट इन फेस्टिवल सीजन, तो दैट इज़ विजुअल। अब स्क्रिप्ट क्या हो गया, एम्फोसिस करती है स्क्रिप्ट जो उसमें है, जो उसमें दिखाते हैं वो सब, तो वो एम्फोसिस करते हैं जॉय हो गई, बॉन्डिंग हो गई, आसपास जो लोग हैं वो बॉन्ड कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। म्यूज़िक हो गया, कुछ सॉफ्ट इमोशनल सा बैकग्राउंड चल जाता है, इन बैकग्राउंड आपने देखा होगा। और उसकी टैगलाइन अगर बात करें, टैगलाइन क्या है, कुछ मीठा हो जाए। तो आप ये तो बहुत पॉपुलर टैगलाइन है, आप सभी ने सुनी होगी। देन बात करें लोगों के बारे में, बात करें तो कैडबरी का लोगो तो हम सभी को याद है, जिसमें कैडबरी लोगो अपीयर्स एट द एंड, ऐड हो जाए उसके बाद लोगो आ जाता है। तो गाइज़ बस यही था आपकी यूनिट 2 के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको नोट्स चाहिए तो मैंने नोट्स के लिए गूगल फॉर्म उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।